नमस्कार दोस्तों, हमारे एडिटर साहब हैं जितेंद्र जी। उनका हड्डी टूट गया था। जब हड्डी टूट गया था तो बहुत चिंतित थे कि सर मेरा हड्डी जुटेगा कि नहीं जुटेगा, बहुत सारा सवाल आया था। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हड्डी जो टूट जाती है तो क्या वो जुटता है। हाँ, मैं जवाब देता हूं, हड्डी आपको दिखेगा जुट गया है। जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो वह ठीक होने की प्रक्रिया अपने आप शुरू कर देता है। समझ में आ रही है? हमारा शरीर, कुदरत ने ऐसा चीज बना दिया हमारे शरीर में, अगर कुछ भी लॉस होता है, जैसे कहीं कट गया, आपने देखा होगा, उसकी जो सेल्स हैं, जो कोशिका है, जो ऊतक है, वो अपने आप क्या करता है, उसको भरने की प्रक्रिया जो है शुरू कर देता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को, यानी कि हड्डी जो टूटने की प्रक्रिया होती है, उसको रीमॉडलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? रीमॉडलिंग। हड्डी को ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं जो होती है, उसके द्वारा नई हड्डी अपने आप बनाना शुरू कर देता है। हड्डी के ठीक होने की प्रक्रिया में इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए अगर है, सूजन है, चोट के बाद शरीर में इन्फ्लेमेशन तो स्वाभाविक होता है, जो ब्लड के थक्के बनने में मदद करता है और टूटी हुई हड्डी को कांस्टेंट कर देता है, अस्थिर कर देता है। क्लियर है ना? ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं नई हड्डी बनाने के लिए टूटी हुई हड्डियों के आसपास अपना वर्क शुरू करती है, जिसको हड्डी का रीमॉडलिंग कहा जाता है। नई हड्डी का आकार, नई हड्डी की संरचना धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, ताकि वह टूटी हुई हड्डी को फिर से जोड़ने में मदद कर सके। क्लियर है ना? हड्डी ठीक होने में समय तो लग सकता है। टूटी हुई हड्डी ठीक होने में लगने वाला समय किसी को थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी को थोड़ा कम होगा। यह हड्डी के प्रकार पर डिपेंड करता है कि कौन सा हड्डी आपका टूटा है, ठीक है ना, और कितना आपका टूटा है। फ्रैक्चर ज़्यादा हुआ है कि फ्रैक्चर कम हुआ है, तो ये उसके प्रकार पर और उसके उम्र पर भी डिपेंड करता है। कुछ फ्रैक्चर जो होती है ना हड्डियों में, वो कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाता है, जबकि अन्य हड्डी जो होता है ठीक होने में किसी किसी को महीनों लग सकता है। जी हाँ, अब देखिए, बच्चों में हड्डी ठीक होने में वयस्कों की तुलना में जल्दी जुट जाता है, क्योंकि बच्चों का हड्डी जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। अगर किसी 70 साल के बुजुर्ग का अगर हड्डी टूट गया तो उसमें तो भावुक समय लगेगा ना। टूटी हुई हड्डी के ठीक होने में जो मदद करने वाले जो कारक होते हैं, जो सामान होता है, जैसे टूटा हुआ दीवार है, उसको जोड़ने में सीमेंट है, उसको जोड़ने में बालू है ना, पानी है। तो उसी तरह से टूटी हुई जो हड्डी होती है, उसको जोड़ने का जो सामग्री होता है, वो सबसे पहला होता है कैल्शियम और विटामिन डी। ये पोषक तत्व हड्डी के पुनर्निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन भी काम करता है। प्रोटीन जो है हड्डी के ऊतकों को ठीक होने में मदद करता है। क्लियर है? उसके बाद है जो उसका सामग्री, विटामिन सी भी है। तो ये विटामिन सी जो है कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है, जो हड्डियों के ठीक करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद है हाइड्रेट भी रहना, मतलब नमीयुक्त भी रहना होता है। पर्याप्त लिक्विड, यानी कि पर्याप्त रूप से पानी पीना भी हड्डी ठीक करने में मदद करता है। जैसे दीवार को जोड़ने में पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उसी तरह से पानी भी यहाँ पर हड्डी को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद है आराम भी चाहिए। टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में आपको आराम करना चाहिए। आराम का भी एक
रोल होता है, आराम का क्या है, वो भी एक सामग्री है उसमें। समझ में आ गया ना? तो ये सब चीजें भी आपको होनी चाहिए, तो आपको जो है आपका जो है हड्डी आपको जुटने में मदद करता है। अगर मान लीजिए किसी की हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से हड्डी टूट गई है तो क्या करेंगे आप? ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा होता है 40 के बाद या 50 के बाद उस इंसान का, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसकी हड्डियां जो है वो क्या होता है, घून लग जाता है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो कि कुछ भी अगर हुआ तो कट से टूट गया, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उस हड्डी में अगर टूट गया तो उसको जुटने में बहुत दिक्कत होगी, या फिर नहीं भी जुट सकता है, जुट भी सकता है। कुल मिला के आप ये समझे कि 90% चांस है नहीं जुटने का। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो दोस्तों ये था हमारा बताने का कि भाई हड्डी अगर टूटता है तो उस कंडीशंस में कैसे कैसे कौन कौन सा रोल होता है, कौन कौन सी सामग्री होती है हड्डियों के जुटने का। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। और किस चीज़ का वीडियो बनाना है, क्वायरीज अगर कुछ है तो आइए कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत चिंता है। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।